सद्दाम हुसैन, हीरो या फिर विलन। Disarming Saddam Hussein now. इराक शहर का एक समय पे सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड कहलाया। सद्दाम हुसैन इराक शहर का सबसे बड़ा तानाशाह था या सबसे बड़ा नेता। एक ऐसा नेता जिसने अपने खून से कुरान शरीफ लिखवाया। एक ऐसा नेता जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने ही देश इराक के प्राइम मिनिस्टर पर घेर कर दनादन गोलियां चलाई। सद्दाम हुसैन के बंदे यूएस के प्रेसिडेंट को कार बम ब्लास्ट में मारने के लिए कुवैत पहुंच जाते। सद्दाम हुसैन ने इराक में ताजिया और मातम को बैन कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे तानाशाह की, एक ऐसे लीडर की जो इतिहास में कभी भी दफन नहीं हो सकता। सद्दाम हुसैन का जन्म इराक के तिर्की शहर के एक छोटे से गांव अल औजा में हुआ। सद्दाम हुसैन का बचपन कोई ठीक ठाक नहीं था। घर में पैसों की किल्लत थी, परेशानियां बहुत ज्यादा थी। बचपना गरीबी में बीत रहा था और इसी गरीबी में सद्दाम हुसैन के अब्बा की शहादत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। अब जब इंतकाल हो जाता है तो सद्दाम हुसैन की जो माँ होती है वो दूसरी शादी कर लेती है। जब सद्दाम हुसैन की माँ दूसरी शादी कर लेती है और जो दूसरे सौतेले अब्बा होते हैं वो सद्दाम हुसैन को बहुत परेशान करते हैं, उसके साथ बचपन में ही मार पिटाई करते हैं। सद्दाम हुसैन के शहर अल औजा गांव की कंडीशन बहुत खराब होती है। वहां पढ़ने के लिए सही से स्कूल नहीं होता, वहां पर एजुकेशन की कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती। सद्दाम हुसैन को पढ़ने का बड़ा शौक था, वो घंटों वहां बैठकर पढ़ाई किया करता था। फिर साल आता है 1950। सद्दाम हुसैन थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपने मामा के पास चले जाते हैं इराक के बगदाद शहर में। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, तो वहां की चकाचौंध देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है असल जिंदगी यहाँ पर है और वहीं से उनकी जिंदगी रफ्तार पकड़ लेती है। सद्दाम हुसैन अपने मामा के साथ वहां पे बाथ पार्टी को ज्वाइन करते हैं, एक ऐसी पार्टी जो अरब देशों में बराबरी की बात करता है। फिर साल आता है 1959, यानी कि अब सद्दाम हुसैन की उम्र जो है वो 22 साल की है और इसी 22 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन में पहली बार इल्जाम लगता है साजिश का। इल्जाम ऐसा वैसा इल्जाम नहीं था, इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने का इल्जाम था। इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दनादन गोलियां चलाता है। जैसे तैसे इराक का जो प्राइम मिनिस्टर होता है अपनी जान को बचा लेता है और वो बच जाता है। अब सद्दाम हुसैन पे कार्रवाई होती है और सद्दाम हुसैन वहां से भागकर मिस्र चला जाता है और मिस्र में जाने के बाद वो लॉ की पढ़ाई करने लगते हैं, वहां पे कानून को पढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जो सद्दाम हुसैन है उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उन्हें राजनीति का शौक था। फिर साल आता है 1963। इराक में जो बाथ पार्टी है उसने तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पे कब्जा कर लिया और अपनी सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। इस दौरान सद्दाम हुसैन को जेल जाना पड़ा। जेल की दीवारें सद्दाम हुसैन की उड़ानों को रोक नहीं पाई। सद्दाम हुसैन जेल में बैठकर इराक की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठना चाहता था। उसके मन में जो आग लगी थी कि बादशाहत की कुर्सी पर बैठना है, ये दीवारें उसे रोक नहीं पाई। साल आता है 1968। बाथ पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है। जब सत्ता में आती है तो सद्दाम हुसैन इस बार कोई गलती नहीं करता। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के खास सलाहकार बन जाते हैं। पर्दे के पीछे रहकर सद्दाम हुसैन उसे सजेशन देते रहते हैं कि सत्ता कैसे चलाना है, कैसे राज करना है, और धीरे धीरे सत्ता की पकड़ को अपनी मजबूत बना रहे होते सद्दाम हुसैन। साल 1979 यानी कि 1989 अल हसन ने राष्ट्रपति के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। अब बैठता है इराक के सबसे बड़े बादशाहत की कुर्सी पे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जब राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठता है तो उसके ख्वाब मानो सारे पूरे हो जाते हैं। जो बादशाहत करने की उसने ख्वाब देखे थे वो मुमकिन होता हुआ नजर आता है। कैसे इराक के एक छोटे से गांव से निकलकर इराक शहर के सबसे बड़े बादशाह की कुर्सी पर बैठता है। अब यहीं से शुरू होता है सद्दाम हुसैन की खिलाफत की जिंदगी। सद्दाम हुसैन अब सिर्फ बाथ पार्टी का नेता नहीं था, वो एक ऐसा राष्ट्रपति बन चुका था जो सबसे बड़ा ताकतवर। सद्दाम हुसैन के बादशाहत में इराक में नए दौर की शुरुआत हुई। जब 1979 में दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छू रही थी, उस टाइम पे इराक में तेल का खजाना था, हर जगह तेल की डिमांड थी और सद्दाम हुसैन के इन तेल को इस्तेमाल करने की योजनाएं थी। जब इराक में तेल का बिजनेस शुरू हुआ तो जब पैसा आने लगा तो सरकारी खजाने से नई नई गगनचुंबती इमारतें बनाई गई।
सड़कों पे महंगी महंगी गाड़ियां दौड़ने लगी, स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए और सबसे खास बात थी इनकी बादशाहत में कि महिलाओं को पढ़ने की आजादी दी गई। पूरे मिडल ईस्ट में एक टाइम ऐसा आ गया कि इराक की साक्षरता दर जो थी सद्दाम हुसैन के टाइम में सबसे ज्यादा थी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो सद्दाम हुसैन को पसंद नहीं करते थे और सद्दाम हुसैन को अपने सत्ता पर जरा भी खतरा मंजूर नहीं था। अगर कोई सर उठाने की कोशिश करता था तो सद्दाम हुसैन या तो उसे गायब कर देता था या उसके आर्मी ऑफिसर इस दुनिया से ही उसे अलविदा कर देते थे। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन जितना क्रूर था उतना ही नरम दिल बादशाह भी था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन ने अपने खून से कुरान शरीफ लिखवाया। सद्दाम हुसैन ने 1997 में पूरे 27 लीटर खून को डोनेट किया। अब्बास शाकिर जैदी नाम के एक राइटर ने कुरान शरीफ को 605 पन्नों में मुकम्मल लिख दिया। अल मारिक मस्जिद में रख दिया गया। ये वही मस्जिद है जिसे मदरलैंड ऑफ बैटल के नाम से जाना जाता है। साल 2003 जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो कहते हैं कि कुछ मिसाइलें जो थी इस मस्जिद पे गिरी और इस मस्जिद पे गिरने की वजह से जो कुरान शरीफ थे ऐसा माना जाता है कि नष्ट हो जाते हैं। कुछ का मानना था कि जो मस्जिद है यहाँ से कुरान शरीफ को हटा दिया गया था। जब ये कुरान शरीफ मुकम्मल तैयार हो गया था तो देश भर में, दुनिया भर में लोग फतवा जारी करने लगे थे, कहने लगे थे कि खून नापाक है और खून से कुरान शरीफ निकला शरीयत में कहीं भी जायज नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि मिडिल ईस्ट की वॉर के बाद ये सद्दाम हुसैन का अपने कैरेक्टर को, छवि को ठीक करने का एक नया तरीका है। ये धर्म को बीच में लेकर आ रहे। साल 1991 इस युद्ध में इजराइल किसी भी तरीके से शामिल नहीं था, लेकिन इराक की तरफ से दनादन स्ट्रेट मिसाइलें दागी गई। जब स्ट्रेट मिसाइलें दागी गई तो अमेरिका ने कैसे भी समझा बुझा के इजराइल को मना लिया कि तुम पलटवार नहीं करो और इजराइल के द्वारा कोई भी पलटवार नहीं किया गया। इस युद्ध से सद्दाम हुसैन चाहते थे कि इजराइल पे पलटवार करे और वॉर हो, लेकिन इजराइल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में सद्दाम हुसैन को एक हीरो की तरह लोग देखने लगे। सब कहने लगे कि कोई तो है जो इजराइल को आंख में आंख डालकर बात कर सकता है, इजराइल को धमका सकता है, इजराइल पे बम गिरा सकता है, इजराइल में नरसंहार कर सकता है। सद्दाम हुसैन ने इजराइल पे जहां से मिसाइलें दागी थी वहां पे एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद का नाम था अल मारिक मस्जिद, बैटल ऑफ मदरलैंड। इस मस्जिद में टोटल 4 मीनार था और जो मीनार का स्ट्रक्चर था एग्जैक्ट सेम वैसा ही था जो मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थी। जब साल 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो इस मस्जिद को अच्छा खासा नुकसान हुआ। साल 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और ये वॉर 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं चला, तकरीबन 8 साल तक ये वॉर चलता रहा। इस वॉर में लाखों लोगों की जान गई और यहीं पर सद्दाम हुसैन दूसरी गलती कर देता है और कुवैत पे हमला कर देता है। इस हमले के बाद से इराक की जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनके पास तेल का खजाना तो होता है लेकिन कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। कर्ज हो जाने की वजह से देश में गरीबी आ जाती है, लोगों के पास रोजगार नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं होता, मेडिकेशन नहीं होते। कहते हैं कि इराक ने जब कुवैत पे हमला किया था तो ये हमला इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। इस हमले के बाद से इराक के सब खिलाफ हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पे कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, वो बिजनेस डील नहीं कर सकता। साल 1991 में अमेरिका ने हमला किया और कुवैत को इराक से आजाद करवा लिया और 1991 में कुवैत आजाद हो गया। साल 2001 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और सबसे ऊपर टॉप पे जो नाम था वो था सद्दाम हुसैन। साल 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास, इराक के पास सामूहिक हथियार है जिससे दुनिया बर्बाद हो सकती है। हालांकि ये दावा बाद में गलत साबित हुआ। साल 2003 में अमेरिका ने इराक के तिर्की शहर पे हमला कर दिया और इराक के तिर्की शहर के एक छोटे से गांव से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके सद्दाम हुसैन को अमेरिका लेकर जाया जाता है। साल 2005 में अमेरिका में सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलता है युद्ध अपराध का और साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दे दी जाती है और सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सद्दाम हुसैन को जब फांसी पे चढ़ाया जाता है तो वो अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं। सद्दाम हुसैन को जब फांसी की सजा सुनाई जा रही होती तो अपनी कुर्सी पर बैठे होते और आंखों में कोई डर नहीं होता, एक निडर बादशाह की तरह बैठे होते, जैसे कि उसे मौत का कोई खौफ नहीं, मौत एक वरक है और एक दिन आके रहेगा। सद्दाम हुसैन की आंखों में डर नहीं था। सद्दाम हुसैन से रिलेटेड एक थ्योरी है कि सद्दाम हुसैन को जब फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तब सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे मेरा कोट दो, मैं कोट पहनूंगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अगर ठंड की वजह से मेरा शरीर कांपने लगे तो इराक के आवाम को ये ना लगे कि मैं डर के मारे, मौत के डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा है। और साल 2006 में एक ऐसे नेता को फांसी पे चढ़ाया जाता है जिसकी मिसालें आज भी दी जाती है। कहते हैं सद्दाम हुसैन के शरीर में 2 आत्माएं बसती थी, एक जो क्रूर बादशाह था जिसने
नरसंहार किए, जिसने युद्ध किए, जिसने अपने ताकत के जोर पे दूसरे देशों पे कब्जा किया। और एक ऐसा इंसान भी उसके अंदर था कि जो कवि था, जिसे कविताएं लिखने का शौक था, जो नेचर से प्यार करता था, जो लोगों से प्यार करता था। सद्दाम हुसैन हीरो था या विलन था? ओपिनियन हम आप पे छोड़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।